सो हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम एनआईए के बारे में पूरा डिटेल के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। लाइक उसके फीस स्ट्रक्चर, उसका कैंपस कैसा है, फेस्ट कैसे होते हैं, और बॉयज़ और गर्ल्स की हॉस्टल फैसिलिटी और स्टाइपेंड कितना मिलता है, ये सारी चीज़ें, कट ऑफ कितनी जाती है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले ये चीज़ जान लो कि एनआईए को एम्स ऑफ आयुर्वेदा भी कहते हैं। देखो, दूसरी चीज़, लोकेशन की बात करते हैं ना, तो लोकेशन इसके इतनी अच्छी एरिया के अंदर, लाइक मेन जो सिटी है ना जयपुर की, जिस साइड हवा महल और ये जल महल, उसके जस्ट मतलब ऐसा एक दो किलोमीटर की रेंज के अंदर ही है। और कोर्स की बात करते हैं तो बीएमएस तो करते ही है इसके अंदर, और एमएस एमडी पीएचडी करता है आयुर्वेदा के अंदर, प्लस इसके अंदर नर्सिंग भी अवेलेबल है। अब ये सोच रहे होंगे कि एडमिशन कैसे लेना है इसके अंदर, तो सबसे पहले अपने को नीट का पेपर देना पड़ता है। उसके बाद में जो रिजल्ट आता है तो उसके कट ऑफ के बेसिस पे आपको ये कॉलेज मिलेगा, काउंसलिंग वगैरह आयुष की करवा के। कट ऑफ की बात चल ही रही है तो कट ऑफ की बात कर ही लेते हैं। लाइक जो ओबीसी, जनरल और ये सारा कैटेगरी ईडब्ल्यूएस, तो इसकी तो लाइक रैंक होनी चाहिए आपकी अराउंड लाइक 40,000 समथिंग, तो इसमें आपको लाइक एनआईए मिलेगा। और एससी की बात करते हैं तो 1,40,000 अप्रॉक्स, 1,40,000 के अप्रॉक्स मिलने के चांसेस होते हैं। और एसटी की बात करते हैं तो उसके अंदर भी 2,30,000 के अप्रॉक्स एनआईए जयपुर आपको मिल सकता है। तो आप देखोगे ना, तो जो बीएमएस के जो भी कॉलेजेस है उनकी कट ऑफ काफ़ी मतलब ऐसे हाई रहती है, 1 लाख के अंदर अंदर आपको मिल सकता है। पर इसके अंदर लाइक आपको 35-40,000 यहाँ तक आपको मिलेगा, एंड दैट्स इट। इतनी कट ऑफ जाती क्योंकि इसकी लोकेशन की वजह से लाइक लोग इसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं, इस वजह से इसके कट ऑफ हाई ज़्यादा ही रहती है। अब आप ये सोच रहे हो कि एनआईए ही क्यों, लाइक ऐसा क्या है उसके अंदर जो लाइक ये सबसे अलग बनाता है खुद को। तो देखो, सबसे पहले ना डेली का जो है पेशेंट फ्लो वो लाइक 1500 प्लस है। दूसरा, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोकस करता है पंचकर्मा पे, लाइक इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है लाइक पंचकर्मा में। तीसरा, इसके अंदर आ जाता है रिसर्च अपॉर्चुनिटीज, तो वाई नॉट एनआईए। देखो, ये सारी बातें तो एकदम साइड में रखो और एकदम फेस्ट वगैरह ये चीज़ें की बात करते हैं। तो फेस्ट होते हैं और लाइक कोई भी बहुत सारे इवेंट होते रहते हैं, आप कैसे एकदम अच्छा खासा आपका एंटरटेनमेंट होता रहेगा, पढ़ाई भी चलती रहेगी, साथ में ये सारी चीज़ें भी होती रहती है। तो इस चीज़ का नहीं सोचना कि केवल पढ़ाई पे फोकस किया जाएगा, नहीं। अब एकदम आप जो सोचोगे नीट के बाद में हमें मज़े भी करने हैं कॉलेज में, तो वो सारी चीज़ें भी होगी नहीं में। स्पोर्ट्स भी चलते हैं, एक पूरे वीक के लिए चलते हैं, जिसको तरंग बोलते हैं, वो पूरा 1 हफ्ते के लिए चलते हैं। फिर बात करते हैं अपन कैंपस की। कैंपस के अंदर सबसे पहले अपने पास आ जाता है लाइब्रेरी, जिसके अंदर 25,000 प्लस बुक्स अवेलेबल है। दूसरी बात ये चीज़ कि आप लाइब्रेरी में जाके अगर आपको बुक्स वगैरह नहीं लेनी, तो आप वहाँ से जाके इशू करवाओ, पढ़ो, 7 दिन, 7, 8, 10 दिन मिलते हैं आपको, फिर वापस रिटर्न कर दो। दूसरा, ऑडिटोरियम भी है कैंपस के अंदर, क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, ये सारे आउटडोर के लिए आपके पास फैसिलिटीज़ रहेंगी। इंडोर की बात करें तो कैरम, टेबल टेनिस, चेस, ये सारा आपके पास रहेगा, बैडमिंटन। और एनआईए का खुद के 3 हर्बल गार्डन है। क्लासरूम की बात करते हैं तो क्लासरूम के अंदर लाइक एसी लगे हुए हैं अराउंड 5 to 6 ईच क्लास। और फिर कैंपस के अंदर ही गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल है, जो कि सेपरेट है, और उनका भी लाइक जिम है, इंडोर जिम। आउटडोर पार्क में भी कुछ वो इक्विपमेंट्स रख रखे हैं, तो लाइक ऐसे मान लो इंडोर और आउटडोर जिम भी है, और फ्री वाईफाई फैसिलिटी भी है, और उसकी फ़ीस भी ज़्यादा नहीं है। फिर बात करते हैं सीट्स की, कि सीट्स कितनी अवेलेबल है। तो 125 मतलब हर साल अवेलेबल होती है सीट्स। पर इसके अंदर 25 अराउंड जो होती है वो फॉरेनर्स के लिए होती है, और बाकी 100 के अराउंड जो होती है वो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। अब ये सारी बात ख़त्म करके ये देखते हैं कि कॉलेज की फ़ीस कितनी लगती है। तो फर्स्ट ईयर के अंदर कॉलेज की फ़ीस रहेगी अराउंड 55,000, और सेकंड ईयर के अंदर 45-46,000 के अप्रॉक्स, और थर्ड ईयर में भी सेम रहेगी 45-46,000 के अप्रॉक्स। फिर बात करते हैं स्टाइपेंड की। तो स्टाइपेंड जो है वो 23,500 है, और ये आगे जाके बढ़ेगा ही फॉर श्योर। तो और कैंटीन भी है, ठीक है। तो आप लाइक वहाँ पे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सबकी एकदम फैसिलिटी है यहाँ पर। ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा एनआईए में, लाइक आई विल गिव 8 आउट ऑफ 10। 2 नंबर इसलिए काट लिए क्योंकि लाइक कैंपस थोड़ा छोटा है, बट
वो काफ़ी टाइम पहले बना था, तो वो उसको एक्सपेंड भी नहीं किया जा सकता। बाकी तो ये मतलब पेशेंट का फ़्लो, ये सारी चीज़ों के मामलों में तो एकदम 10 ऑन 10 है, कोई आपको वैसे दिक्कत नहीं होने वाली। और पढ़ाई भी एकदम सही है, और कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं कि दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।